हाय गाइस, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग पॉइंटर्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पॉइंटर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो तो पहले ही दे दिया जा चुका है, लेकिन पॉइंटर के बारे में हम लोग और थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे ओके इस वीडियो के ज़रिए। तो इस वीडियो में हम लोग 2-3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे पॉइंटर के अलग अलग ओके इसी एक ही वीडियो में। ओके सो पहला जो हमारा टॉपिक होगा यानी पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर है। पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब ये होता है कि एक पॉइंटर जो कि किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है, वह पॉइंटर अपने एड्रेस को किसी और पॉइंटर में होल्ड करवाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है और किस तरीके से हम लोग जब ऐसा करते हैं तो उसके वैल्यू को कैसे एक्सेस किया जाता है और उसके एड्रेस को कैसे एक्सेस किया जाता है। मेन फंक्शन का मैं आपको प्रोग्राम डायरेक्ट समझाता हूँ क्योंकि बाकी तो हेडर फाइल है और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है। तो पहला जो हमारा यह है इंट ए, इसका वैल्यू असाइन किया है मैंने 100 और एक पॉइंटर क्रिएट किया है मैंने पॉइंटर पी। ओके, और तीसरा मैंने एक और पॉइंटर क्रिएट किया है जिसमें P1 मैंने क्रिएट किया। इसमें आप देख पा रहे हैं कि 2 एस्टेरिस्क लगाया गया बिकॉज ये चेन की तरह होता है। चेन की तरह होता है कहने का मतलब ये है कि ये एक पहला आपका पॉइंटर है जो कि स्टार पी है। इसके बाद एक और पॉइंटर आपने यहाँ लिखा हुआ, इसमें 2 स्टार पी है, P1। ओके, अगर आप इससे क्या होगा कि ये इसके एड्रेस को होल्ड करेगा, ठीक है, यानी कि इसका जो भी एड्रेस होगा, मान लीजिए कि इसका एक्स एड्रेस है तो ये आप इसमें होल्ड करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये इस तरह का चेन बनाना पड़ता है। अगर आप फिर इसी तरीके से इस पॉइंटर 1 यानी कि P1 का एड्रेस होल्ड करना चाहते हैं किसी और पॉइंटर में तो उसके लिए आपको इसका एक चेन बनाना पड़ेगा और इसमें आपको 3 एस्टेरिस्क देने पड़ेंगे और इसका एक अपना वेरिएबल होगा, मान लीजिए कि P2। तो इसका आप अगर Y एड्रेस है तो इसका एड्रेस आप यहाँ Y होल्ड कर सकते हैं, ये X है। ओके, तो इस तरीके से पॉइंटर टू पॉइंटर का यूज़ किया जाता है तब जब आप किसी पॉइंटर के एड्रेस को किसी और पॉइंटर में होल्ड करना चाहते हो। ओके, समझ में आ गया होगा इतना। ओके, नाउ यहाँ आप देख पा रहे हैं कि P जो कि एक पॉइंटर है उसमें हम लोगों ने A का एड्रेस पास किया है और P1 यह भी एक पॉइंटर है, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंटर है जो इस पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा। क्लियर है। नाउ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग वैल्यू को और एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं इन दोनों पॉइंटर का यूज़ करके। सबसे पहला है वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए डायरेक्ट अगर आप ए लिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ए का वैल्यू मिलेगा। वैल्यू ऑफ ए यूजिंग पॉइंटर पी, तो जब आप स्टार पी लिखते हैं तो आपको ए का वैल्यू मिलेगा। वैल्यू ऑफ ए यूजिंग पॉइंटर P1, आप अगर पॉइंटर P1 इस पॉइंटर के थ्रू अगर आप ए का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एस्ट्रिस्क P1 लिखना पड़ता है। अब एड्रेस ऑफ ए अगर आपको प्रिंट करना है तो आप एड्रेस ए इस तरीके से लिखकर एड्रेस ए का एड्रेस प्रिंट कर सकते हैं। एड्रेस ऑफ ए यूजिंग पॉइंटर पी, अगर आप पॉइंटर पी का यूज़ करके एड्रेस प्रिंट करना चाहते हैं ए का तो इस तरीके से भी आप प्रिंट कर सकते हैं ए लिखकर। एड्रेस ऑफ ए यूजिंग पॉइंटर P1, तो आप एस्ट्रिस्क P1 लिखते हैं तो आपको इसका एड्रेस मिलता है। ओके, एड्रेस ऑफ पॉइंटर पी, पॉइंटर पी का अगर आपको एड्रेस चाहिए तो आप एड्रेस पी लिखते हैं और आपको पॉइंटर पी का एड्रेस मिलता है। एड्रेस ऑफ पॉइंटर पी यूजिंग पॉइंटर P1, अगर आप पॉइंटर पी का एड्रेस जानना चाहते हैं P1 पॉइंटर का यूज़ करके तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा और आप इसके एड्रेस को एक्सेस कर पाइएगा। ठीक है, इसी तरह एड्रेस ऑफ पॉइंटर P यूजिंग पॉइंटर P1, अगर आप इसका सॉरी यहाँ ज़रा सा मिस्टेक है, आई थिंक P1 होना चाहिए। ओके, तो अगर आप इस पॉइंटर का एड्रेस जानना चाहते हैं तो आप P1 के ज़रिए तो आप सिंपली यहाँ P1 लिखते हैं तो आपको इसका एड्रेस मिलता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको रन करते हो देखते हैं। ओके, सो वैल्यू ऑफ ए 100, वैल्यू ऑफ ए यूजिंग पॉइंटर P 100, वैल्यू ऑफ ए यूजिंग पॉइंटर P1 100 और एड्रेस जो भी एड्रेस है यहाँ पर आउटपुट आप पढ़ सकते हैं। ओके, ये पूरा प्रोग्राम काम कैसे करता है वो जरा एक बार देख लेते हैं। पहला जो आपका पॉइंटर है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कि ये पहला एक ए वेरिएबल है जिसमें स्टोर है 10। ओके, आपने एक पॉइंटर क्रिएट किया, पॉइंटर वेरिएबल जिसका आपने
जिसको आपने वेरिएबल दिया है पॉइंटर p, एक और आपका पॉइंटर है जिसको आपने दिया है, ये दो एस्ट्रिस्क है, ओके, p1। इसका अपना एक एड्रेस है, मान लीजिए x, इसका एड्रेस है y और इसका एड्रेस है z, ओके। ये जो लाइन है ये क्लियर है, ये भी क्लियर है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कैसे वैल्यू ऑफ ए, कैसे इसको प्रिंट किया गया है इस चीज़ को यूज़ करके। इसमें आप देख पा रहे हैं दो एस्ट्रिस्क है, यानी कि ये इसको देखिए, ये x का एड्रेस यहाँ आता है, ठीक है। जब हम लोग ये लाइन लिखते हैं तो x का एड्रेस यहाँ चला आता है, ये एक्चुअली यहाँ चला आया, ठीक है। जब हम लोग ये लाइन लिखते हैं तो ये y यहाँ चला आता है। जब हम लोग पॉइंटर p लिख कर a का वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो ये इसको पॉइंट करता है और यहाँ जो भी रहता है उसको आउटपुट स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है। जब हम लोग एस्ट्रिक p1 लिख कर a का वैल्यू प्रिंट करते हैं तो ये कैसे होता है, ये पहले इसको पॉइंट करता है, देन यहाँ से ये इसको पॉइंट करता है, क्योंकि यहाँ दो एस्ट्रिस्क है तो ये 2 लेवल तक जाता है। अगर 3 एस्ट्रिस्क होंगे तो ये 3 लेवल तक जाएगा, क्योंकि 2 एस्ट्रिस्क है तो 2 लेवल तक जाएगा, यानी कि ये यहाँ से यहाँ आता है पहले, फिर यहाँ से यहाँ आता है और इसको मैं देखता है कि इसमें क्या है, इसमें 100 है, इसीलिए आपको 100 प्रिंट मिलता है आउटपुट पर, ओके। ये एड्रेस क्लियर है, ये भी क्लियर है। अब इसके थ्रू हम लोग एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं ए का, कैसे देखिए, एक्स का है यहाँ, एक्स यहाँ आता है इस एड्रेस पर और वाई आता है यहाँ, ठीक है। तो जब हम लोग इसको एस्ट्रिस्क p1 लिखते हैं तो एस्ट्रिस्क p1 लिखते हैं तो ये सिर्फ एक अपने आगे के एक लेवल को पॉइंट करता है, और यहाँ क्या है, यहाँ है a का एड्रेस, तो इस तरीके से आप इसके थ्रू a का एड्रेस प्रिंट कर सकते हैं, ओके। सिमिलरली एक दो जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोग खुद कवर कीजिए, ओके। और अगर नहीं तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप हमारी जो सी प्रोग्रामिंग का वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया है, वहाँ से आप लोग पॉइंटर टू पॉइंटर टॉपिक को देख सकते हैं, ओके। नाउ सेकंड टॉपिक पर आते हैं जो कि है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ये पॉइंटर हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, और इसमें साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि पॉइंटर्स एंड एरे टॉपिक में क्या किया जाता है, यानी कि एरे और पॉइंटर को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं एक साथ। सबसे पहला जो है एरे क्रिएट किया है मैंने, ए वेरिएबल मेरा इसमें 5 6 7 8 मैंने एरे दिया हुआ है, ठीक है। अब इंट p नाम का एक वेरिएबल बनाया है जो कि पॉइंटर वेरिएबल है, और p में मैं इसका बेस एड्रेस पास करता हूँ, ठीक है। आप ये लिखने के बजाय सिर्फ ये भी लिख सकते हैं p = a, इसमें भी सिर्फ इसका इस एरे का बेस एड्रेस ही पास होता है। याद रखिएगा एरे में सिर्फ आप बेस एड्रेस ही पास करते हैं इसका, चाहे आप ये यूज़ करके बेस एड्रेस पास। यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि ये देखिए, ये जो एरे आप बनाते हैं इसमें क्या क्रिएट होता है, A0 A1 A2 और A3, 0 1 2 3 इस तरीके से इसका एड्रेस क्रिएट होता है। तो आप A0 आपने लिखा है मतलब ये 5 का एड्रेस है, तो आप बेस एड्रेस पास करते हैं अपने पॉइंटर को। आप चाहें तो ये लिखने की वजह सिंपली लिख सकते हैं p = a, तो यह भी बेस एड्रेस ही इसको पास करेगा, ओके। अब सी आउट के थ्रू मैंने यहाँ पॉइंटर p के थ्रू एक आपको स्क्रीन पर, इसमें जब पॉइंटर p आप करेंगे तो आपको इसका बेस एड्रेस यानी कि 5 आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। लेकिन आप जैसे p++ करते हैं यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो यह बाय 1 इंक्रीज़ हो जाता है। याद रखिएगा पॉइंटर में जब हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो यह वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होता, यानी कि ये 5 से 6 बाय 1 इंक्रीज़ करने का मतलब ये नहीं है कि ये इसका वैल्यू अगर 5 है तो बाय 1 इंक्रीज़ होकर 6 हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। कि इसको मैं चेंज कर देता हूँ 16 और यहाँ में लेता हूँ 67 और यहाँ ले लेता हूँ 88, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होता कि यहाँ मैंने p++ लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू जो कि 5 है ये इंक्रीज़ होकर 6 हमें यहाँ आउटपुट पर मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब हम लोग पॉइंटर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात करते हैं तो ये एड्रेस स्विच करता है, यानी कि पहला एड्रेस अभी ये था, जब हम लोग p++ करते हैं तो ये इस एड्रेस को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ओके। सिमिलरली अगर हम लोग डिक्रीमेंट की बात करते हैं तो अगर यह यहाँ है तो ये डिक्रीमेंट जब हम लोग बाय 1 करते हैं तो ये इस एड्रेस को पॉइंट करता है, ओके। सो इंक्रीमेंट हम लोगों ने यहाँ यूज़ किया है, यानी कि ये एक आगे बढ़ेगा, यानी कि 16 हमें यहाँ आउटपुट दिखाई देगा, और फिर से ये डिक्रीमेंट होगा तो यहाँ हमें फिर से 5 दिखाई देगा। चलिए हम लोग इसको रन करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 5 16 और 5 आपका आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ओके। सो ये था
इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पॉइंटर में। और हमारा जो टॉपिक था एरे एंड पॉइंटर, सो वह यह है कि हम लोग किस तरीके से किसी एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो वह भी यहाँ क्लियर हो गया कि अगर आपको एक्सेस करना है तो आप अगर एक एक वेरिएबल को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप पहले तो बेस एड्रेस उसका पास करेंगे, देन आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके उसके किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। या तो फिर अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना ही पड़ेगा। या तो फिर आप यहाँ उस एरे का एड्रेस पास कीजिए और उसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन वैसे ये होता नहीं कि आप एक खास एलिमेंट का एड्रेस पास करें और उसको एक्सेस करें। अगर इन केस अगर ऐसा कुछ आता है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको सभी एलिमेंट के को एक्सेस करना है यूजिंग पॉइंटर, देन आप सिर्फ बेस एड्रेस को पास करेंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज़ करके उसके सभी एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो ये था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और एरे एंड पॉइंटर्स। नाउ अब हम लोग देखेंगे एरे ऑफ पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर का एक एरे क्रिएट करेंगे हम लोग। पहला जो लाइन लिखा है मैंने इंट ए, यानी कि एक एरे क्रिएट किया है जिसमें मैंने लिखा 10, 30, 50 और 70। यहाँ मैंने एक एरे क्रिएट किया है पॉइंटर टाइप का, यानी कि पॉइंटर वेरिएबल है यार ये एरे टाइप का। यानी कि अगर आप अपने सभी एलिमेंट्स के एड्रेस को अपने पॉइंटर में पास करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, तो आपको *P0 *P1 *P2 इस तरीके से 3-4 पॉइंटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। लेकिन वैसा क्रिएट करने के बजाय आप पॉइंटर का एक एरे क्रिएट कीजिए और उसको आप फॉर लूप के थ्रू सभी का एड्रेस, यानी कि इसका 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 और सभी का इन चारों का एड्रेस आप होल्ड कर सकते हैं इस पॉइंटर एरे में। ओके, तो ये इसके लिए आपको एक लूप की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए मैंने इंट आई लिखा हुआ यहाँ। आउटपुट वह पॉइंटर लिखा है मैंने इसमें कि एक एड्रेस भी प्रिंट होगा और साथ उसका वैल्यू भी प्रिंट होगा। लूप में मैंने क्या किया, i = 0, i <4, i++। जब पहली बार ये लूप रन करेगा तो इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, इसी लाइन में आपका सारा कॉन्सेप्ट है। तो जब पहली बार ये लूप रन करेगा तो P0 = एड्रेस ऑफ P0, यानी कि P0 का एड्रेस इसको पास होगा और आपको साथ में आउटपुट स्क्रीन पर उसका एड्रेस और उसका वैल्यू दिखाई देगा जो कि 10 होगा। ओके, जब लूप दोबारा रन करेगा तो i का वैल्यू 1 होगा, तो P1 = A1, यानी कि इसका जो भी एड्रेस होगा वह P1 में चला जाएगा। फिर उसका एड्रेस आपको दिखेगा और उसका आपका वैल्यू भी दिखेगा। फिर ये इसी तरह दूसरी बार रन करेगा, यानी कि तीसरी बार i का वैल्यू 2 होगा, तो P2 और A2 का एड्रेस P2 में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप पॉइंटर का एक एरे क्रिएट करके सभी अपने एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को 1 बाय 1 एड्रेस दे सकते हैं, यानी कि एड्रेस उनका एरे का एड्रेस होल्ड कर सकते हैं अपने पॉइंटर में 1 बाय 1। ओके, और उनको एक्सेस करने के लिए आपको फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप एक पर्टिकुलर नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं तो विदाउट एरे भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ चाहें तो cout लिख कर cout आपको लिखना है और आपको इसमें यहाँ i की जगह अगर आप 2 देंगे तो 0, 1, 2 आपको 50 वैल्यू मिलेगा इस लूप के बाहर। ओके, तो ये है एरे ऑफ पॉइंटर। बस इतना ही था पॉइंटर में। अब मैंने बहुत ही शॉर्टकट में इसको बताया हुआ है, आई नो कुछ लोगों की शायद समझ में ना भी आया हो, बट अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप सी प्रोग्रामिंग का वीडियो देखिएगा और मैंने हर एक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनाया है, जैसे कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर, एरे एंड पॉइंटर, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियो और काफ़ी डिटेल में मैंने वहाँ बताया। चूँकि यहाँ हम बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं पॉइंटर का, इसलिए मैंने इसको काफ़ी शॉर्ट में बताया है ताकि आपको अब ये जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जैसे कि पॉइंटर्स टू मेंबर, पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट, तो वो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है C++ प्रोग्रामिंग का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ओके, सो उसका बेस क्लियर करने के लिए मैंने आपको पॉइंटर का यहाँ जो बेसिक सा नॉलेज है वह देने की कोशिश की है। ओके, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप सी प्रोग्रामिंग का वीडियो देखिएगा, वहाँ पॉइंटर के बारे में डिटेल में बताया गया है। ओके, तो चलिए वीडियो को एंड करने से पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एड्रेस दिखाई दे रहा है आपको, इस एलिमेंट का ये एड्रेस है और साथ में उसका वैल्यू भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, सो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं अपने हर एक एलिमेंट के एड्रेस को और हर एक एलिमेंट के वैल्यू को यूजिंग पॉइंटर एरे। पॉइंटर्स टू फंक्शन का टॉपिक भी एक है जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उसके लिए आप देखिएगा वीडियो पास बाय वैल्यू, पास बाय एड्रेस, या फिर कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस, दोनों पास बाय वैल्यू कही है फिर कॉल बाय वैल्यू कही है, दोनों एक ही है। तो वो वीडियो देखिएगा, वही कॉन्सेप्ट है हमारा पासिंग पॉइंटर टू फंक्शन या फिर पॉइंटर टू फंक्शन। ओके देन,
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।